हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइट वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त को और हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का दिन 15 अगस्त को क्यों मनाता है और वो कौन सी वजूहात थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को दो अलग अलग मुल्क होना पड़ा। बहुत से लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान भी 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त को मनाता है, जिसमें कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हिंदुस्तान से अलग दिन आज़ादी मनाने की वजह से पाकिस्तान हिंदुस्तान से एक दिन पहले अपनी आज़ादी का दिन मनाता है। आप सबके लिए जानना बेहद अहम है कि दरअसल किसी भी मुल्क का मार्ज़ वजूद में आना एक कानूनी मामला हुआ करता है। इस मुल्क की सरहदें भी एक कानूनी मामला हुआ करती हैं। इसी वजह से अवाम जितना मर्जी लड़े, असल फैसला तो कानून ही करता है। इसी वजह से इस वक्त के कानून और हुक्मरानों ने जो फैसला किया था, अवाम उसके तहत आज भी अपनी आज़ादी का दिन मनाती है। इसी तरह जहां इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी दोनों मुल्कों के लिए जश्न मनाने की बात थी, वहीं दूसरी तरफ एक दर्दनाक बंटवारा भी हुआ था। असल में 3 जून 1947 को पार्टीशन करने का ऐलान कर दिया गया था। ये बंटवारा अचानक का बंटवारा नहीं था, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ, झगड़े और मुश्किलों से भरा हुआ बंटवारा साबित हुआ था। बहुत से लोगों का लगता है कि पार्टीशन की असल वजह ये थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे। असल में हिंदू और मुसलमान दोनों का कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था कि वो दोनों कभी भी यूनाइटेड नहीं रह पाए। इस दौर में मुसलमानों के बहुत से त्यौहार हिंदुओं के त्यौहारों के साथ इकट्ठे आ जाया करते थे, जैसे कि होली और मुहर्रम का एक साथ आ जाना, या मुसलमानों की ईद और हिंदुओं की दुर्गा पूजा का एक साथ आ जाना। इस तरह के त्यौहार दो अलग अलग मजहब का एक साथ रहकर मनाना बेहद मुश्किल था, क्यों ना कि मुसलमानों के लिए मुहर्रम गम का महीना था और हिंदुओं के लिए होली एक खुशी का त्यौहार थी। इसी तरह के मसाइल की वजह से दोनों मुल्कों को बंटवारा करना पड़ा था, क्यों ना कि ये त्यौहार वक्ती नहीं ताउम्र थे। दोनों मजहबों की इबादत का तरीका एक दूसरे से बेहद अलग था, जो एक साथ रहने के बावजूद भी बहुत से लोग अंदर ही अंदर इन त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाना पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ बढ़ती थी। इस तरह के मजहबी और दीगर मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए बंटवारा ज़रूरी था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मजहबी मसाइल की वजह से होने वाला ये बंटवारा आज तक की तारीख में दुरुस्त साबित हुआ है, क्यों ना कि दोनों कौमें एक साथ इकट्ठा नहीं रह सकती थी। ये दोनों मुकम्मल तौर पर अलग अलग मजहब के साथ रहकर कभी भी मजहबी इनफरादी तरक्की और खुशहाली और मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते थे। इसी वजह से दोनों मजहबों के लीडर और कानून के तहत पाकिस्तान और भारत 15 अगस्त को अलग अलग तौर पर आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त को मनाता है, जिसकी वजह यह है कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तानी टाइमिंग के मुताबिक 11:30 पर पाकिस्तान ने अपना परचम लहराया था और इंडिया का परचम 12 बजे, क्यों ना कि इंडिया पाकिस्तान के वक्त में आधा घंटे का फ़र्क है। इसी वजह से इंडिया आज भी अपनी आज़ादी का दिन 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त को मनाता है। और पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को मनाने की दूसरी वजह ये भी कही जाती है कि इस रोज़ 1947 में मुसलमानों के कैलेंडर के मुताबिक एक मुबारक दिन, जिसमें 27 रमज़ान मुबारक था, जिसकी वजह से मुसलमान 14 अगस्त को अपनी आज़ादी मनाते हैं।